नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। और इसके साथ साथ मेरी चक्रा हीलिंग की बैच भी आ रही है, वर्कशॉप आ रही है जो स्टार्ट है अभी 8 अप्रैल से और जो चलेगा 18 अप्रैल तक। तो ये पूरे 11 डेज़ की क्लासेस रहती है, लाइव क्लासेस रहती है। हर दिन आप मेरे साथ चक्रा के बारे में प्रैक्टिसेस करते हैं, इसके बारे में हर एक चक्रा के बारे में हम हर एक दिन बात करते हैं, उसके बारे में मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करती हूँ। आपके एनर्जीज़ के बारे में बातें होती है और मुझे स्टोरीज़ के थ्रू चीज़ों को बताना बहुत पसंद है। तो बहुत अमेजिंग क्लासेस होती हैं। सो जिसको भी जॉइन करना है आप इसके बारे में जॉइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी सेल्फ हीलिंग बताइए, कहाँ से शुरू करें, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी कैसे शुरू करें, मुझे हील करना है बट मैं ये आपके सेशन ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ, मैं आपकी क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे कैसे चीज़ों को शुरुआत करना है। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो मेरे क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, जो खुद से प्रैक्टिसेस कर सकते हैं और उनकी करने की इच्छा है। तो ये आप सभी के लिए है वीडियो। जिस तरीके से मैं प्रैक्टिसेस करती हूँ और जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो अच्छे से सुनना, पेन कॉपी पे नोट कर लेना और उसकी डेली प्रैक्टिस करना। डेली प्रैक्टिस मतलब डेली प्रैक्टिस, यानी कि 21 दिन करना है, 20 दिन करना है, 25 दिन करना। डेली मतलब डेली करना है, ठीक है। आपके माइंड एंड बॉडी थोड़े दिन में आपको खुद ये बताना शुरू कर देंगे कि अभी आप धीरे धीरे हील हो रहे हैं, आप धीरे धीरे रीसेट मोड पे जा रहे हैं, अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ के धीरे धीरे आपके माइंड की रिप्रोग्रामिंग हो रही है। आपको अपने आप रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। बट ये सोचने की बजाय कि मैं हील हो रही हूँ कि नहीं, ये सोचो कि मुझे खुद को हील करना है, ठीक है। सो इस सेल्फ हीलिंग में पहली जो शुरुआत होती है वो आप अपनी, मैं सुबह से शुरुआत करती हूँ। तो पहले सुबह की जो आप शुरुआत करेंगे वो करेंगे आप अपना ग्रैटिट्यूड के साथ। ग्रैटिट्यूड उन सभी चीज़ों के लिए जो भी आपके लाइफ में है, जो आपकी लाइफ में चल रही हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ चल रही है, जैसे आपकी सांसें, आपका शरीर। पहले खुद को लेके धन्यवाद देना, अपनी बॉडी को लेके, अपने अपनों के लेके, आपको जॉब को लेके, आपके घर को लेके, इर्द गिर्द जिस भी चीज़ पे नज़र जा रही है और आपको लगता है कि इसके बिना मेरी लाइफ कहीं ना कहीं अधूरी है, ये सम्मान के, ये इंसान मेरी लाइफ में किसी न किसी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो मुझे उसके लिए धन्यवाद देना है। उन सभी चीज़ों को लेके पहले ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है। और ग्रैटिट्यूड करते वक्त ये याद रखना है, जैसे यूनिवर्स थैंक यू मेरी सांसों के लिए, बट मैं धन्यवाद सांसों को क्यों दे रही हूँ? क्यों? क्योंकि इसकी वजह से मेरा जीवन चल रहा है। थैंक यू मेरे पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के लिए क्यों क्यों थैंक यू? क्योंकि उनकी वजह से ही तो मैं हूँ ना, उनकी वजह से मैं इस दुनिया में आई हूँ। उन्होंने मेरे हर एजुकेशन का ख्याल रखा है। अगर भी अभी भी मैं जॉबलेस हूँ तो मेरा पूरा खर्चा वही उठा रहे हैं, उनके घर में रह रही हूँ मैं, उनके सहारे हूँ मैं, इसलिए उनके लिए थैंक यू। तो जो भी चीज़ को आप थैंक यू बोलेंगे उसकी वजह बताएंगे कि किस वजह से आप उसको थैंक यू कह रहे हैं, किस वजह से आप उस चीज़ को लेके ग्रेटफुल हैं, ठीक है। ये हो गया पहला चीज़ आपकी हीलिंग में। दूसरी चीज़ है आपका वाटर अफर्मेशन। वाटर अफर्मेशन इसलिए क्योंकि बॉडी में 70% पानी है, इस पूरे पृथ्वी पे 70% पानी है, तो वो पानी अलाइंड है। इट मीन्स आपका जो शरीर पंच तत्वों से मिलके बना हुआ है, ये धरती और आपका शरीर मीन्स ये ब्रह्मांड और आपका शरीर सेम है, ठीक है। इसीलिए, और उसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो पानी की है, बाकी सबकी कम है, उसके बारे में हम चक्र हीलिंग में बात करते हैं। बट यहाँ सिर्फ मैं आपको पानी के बारे में बता रही हूँ कि यहाँ पे पानी जितना आपके शरीर के अंदर है उतना धरती के अंदर मीन्स धरती पे है। तो दोनों अलाइंड है, आप दोनों अलाइंड हो, इसीलिए आप बाहर से जो कुछ भी अंदर डालते हो वो वैसा बन जाते हो आप। तो जो कुछ भी आप अपने शरीर के अंदर डालोगे आप वैसे बनते जाओगे। शरीर के अंदर डालने से मतलब है शब्द। जो भी शब्द आप अपने लिए यूज़ कर रहे हो, कुछ टाइम बाद आप वैसे ही बनते जाओगे। अगर आप बोलते रहोगे मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, तो एक दिन आएगा जब ऐसी हरकतें आप करना शुरू कर दोगे। अरे मैं तो बहुत पागल हूँ, अरे मैं तो बहुत पागल हूँ। कुछ दिन बाद आप लोगों के मुँह से सुनोगे अरे ये तो पागल ही है, सुनना शुरू कर दोगे। अगर आप ये बोलेंगे मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत पीसफुल सोल हूँ, मैं बहुत हैप्पी सोल हूँ, कुछ दिन बाद लोग बोलेंगे यार इसके साथ रह के ना मज़ा आता है, कुछ भी चीज़ों में कॉमेडी करती है, कुछ भी चीज़ें कर करके हँसाती है। कुछ दिन बाद आप अपने लिए ये सुनना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो दूसरा चीज़ है वाटर अफर्मेशन। वाटर अफर्मेशन क्या? आप अपने लिए कुछ अफर्मेशन चूज़ करो जो आपके माइंड को रिप्रोग्राम कर सके। आपको अपने एरिया में देखना पड़ेगा कि मेरी लाइफ के ऐसे कौन से एरिया में मैं स्टक हूँ, मुझे उसके ऊपर अफर्मेशंस बनाने हैं। आपको गूगल के ऊपर उसके बेसिस पे बहुत सारे अफर्मेशंस मिल जाएंगे। वहाँ से अफर्मेशंस को पिक करो अपने लिए 3-4 और उसको रोज़ जितनी बार भी पानी पियोगे आप वाटर में अफर्म करोगे और पीना शुरू करोगे। 5 बार बोल लो, 11 बार बोल लो, आपकी मर्ज़ी। एक बार बोलोगे तो भी चलेगा, बट बोलना ज़रूरी है, ठीक है। तीसरी और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन दोनों ही टाइम करना है, सुबह में भी और शाम में भी। स्टार्ट विथ 10 मिनट।
खुद से प्रॉमिस करो कि कुछ भी हो जाए, चाहे बुरे थॉट आए, चाहे खराब थॉट आए, या फिर आके कोई मेरा गला दबा दे उस मेडिटेशन में, लेकिन मैं मेडिटेशन करूँगी 10 मिनट। थॉट बहुत परेशान करेंगे, आप बुद्धि को, अपने दिमाग को अपने शरीर से बाहर करके नहीं रख सकते। बुद्धि का काम ही है कि वो थॉट लेके ही आएगा, और वो उस चीज़ में एक्सपर्ट है। आपको किस चीज़ में एक्सपर्ट बनना है? अवेयरनेस में, कि मुझे अवेयर रहना चाहिए कि कौन से थॉट मेरे लिए सही हैं, कौन से गलत है। मुझे अवेयर रहना चाहिए कि ये जो थॉट चल रहा है, ये मेरा माइंड मेरे साथ प्ले कर रहा है, ये चाहता ही नहीं है कि मैं ध्यान करूँ। मुझे इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है? तो आपको सुबह और शाम 10 मिनट ध्यान करना है, 10-10 मिनट सुबह में भी और शाम में भी। अब ये मत पूछना टाइमिंग, अदरवाइज़ मैं बोलूँगी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करो, तो टाइमिंग तो मत ही पूछना, ठीक है? सुबह में जब फ्री हो कर लो, शाम में सोने से पहले कर लेना, या जब आप हाथ मुँह धो के पूजा का बत्ती दिया जलाते हो तब कर लेना, करना ज़रूरी है। और इसके साथ-साथ एक और चीज़ ऐड करती हूँ, होपोनोपोनो की वीडियोज़ बहुत सारी हैं। इवन मेरे चैनल पे भी एक होपोनोपोनो की वीडियो, तो आप वो ले सकते हो, या आप किसी के भी, या फिर बहुत मिलियंस में जो होपोनोपोनो पे ही सिर्फ वीडियोज़ बनाते हैं। लाइक कुछ होपोनोपोनो की वीडियोज़ है जिस पे 3.5 मिलियन, 8.5 मिलियन, 9 मिलियन तक व्यूज़ है। उसमें से कोई एक पिक कर लो और कान में लगाओ और ध्यान से बैठ जाओ और उसको सुनो। अपना ध्यान अपनी साँसों पे रखो और सिर्फ़ उसको सुनो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। उस हर एक शब्द को, हर एक सेंटेंस को अपने अंदर उतरने दो। 15 मिनट की या 10 मिनट की, 108 बार की वीडियोज़ रहती है, तो मुश्किल से 10-15 मिनट, 20 मिनट की इतनी की ही रहती है। उस एक वीडियो को लो। अगर आप मेडिटेट नहीं कर सकते तो होपोनोपोनो करना शुरू करो। यहाँ से अपनी जर्नी को शुरू करो। पहला है ग्रैटिट्यूड, दूसरा है वाटर अफर्मेशन, तीसरा है मेडिटेशन और द होपोनोपोनो प्रेयर, और चौथा है मिरर टेक्निक। हर दिन सुबह जब भी आप रेडी होते हो, कहीं जाते हो, नहीं भी जाते हो, किसी भी तरीके से हो, आपको अपनी आँखों में आँखें डाल के देखना है अपने मिरर में और खुद को बोलना है, आई एम द बेस्ट, आई एम लकी, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज़ वर्किंग आउट फॉर माई हाईएस्ट गुड, I am lucky, I am blessed, I am respected everywhere, I am loved, I am peaceful soul, I am peace. Everyone wants me, everyone loves me, everyone respects me. I am the God favorite child. मैं ईश्वर का सबसे प्यारा बच्चा हूँ. I am confident, I am honest, I am loyal, I am strong, I am enough, I am beautiful, I am growing, I am glowing. I am a healer. I am a healer of myself. I am so amazing. I am a wonderful soul. Thank you, Ishwar. Thank you for choosing me. Thank you. Thank you for choosing me every day for the good things. Thank you. जैसे मैं आपको देख के बात कर रही हूँ, वैसे आपको अपने मिरर में देख के बातें करना है। ये चीज़ें आपकी सेल्फ हीलिंग में इतनी मदद करेंगी कि आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर देंगी। बट पॉइंट सिर्फ इतना रहता है कि आपको कंसिस्टेंस रहना है। जिसने भी अपनी लाइफ में चेंज किया है वो सिर्फ मोटिवेशन से चेंज नहीं होता कि आपने वीडियो देख लिया, जाके 2 मिनट प्रैक्टिस कर लिया और हो गया। मोटिवेशन एक वक्त तक काम आता है, लेकिन कंसिस्टेंसी अगर आपके साथ चलती रही तो धीरे 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 करके आप देखोगे कि आपने पूरे जीवन को बदल लिया है। पीछे मुड़ के देखोगे, हाँ मैं कैसी थी और मैं कैसी हो गई। लोग आकर खुद बोलेंगे तो इतनी पॉजिटिव कैसे हो गया, तो इतना अच्छा कैसे सोचती है। तो मुसीबत में भी, जहाँ पे लोग सब परेशान कर रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, वहाँ भी तो नॉर्मल है, फेथ के साथ है। कैसे? इन्हीं चीज़ों की वजह से। ये कुछ 4 चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करेंगी। बट डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आपको करते रहना है। यही चीज़ें जब आप खुद नहीं कर पाते हो तो आपको किसी कोचेज़ की ज़रूरत पड़ती है। यही चीज़ें मैं कुछ थोड़ा हाई वाइब्रेशन में जाके मैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन की क्लास में प्रैक्टिस कराती हूँ। तो या तो आप इसको खुद कर लो या तो किसी की एनर्जी के साथ कर लो, सिंपल है। तो अगर आपके अंदर खुद इतना है कॉन्फिडेंट कि नहीं मैं कर सकती हूँ डिसिप्लिन के साथ, आज से शुरू कर दो इस वीडियो को देखने के बाद। और नहीं तो जॉइन माई मैनिफेस्टेशन क्लास, बाकी की डिटेल्स मैं बाद में दूंगी। तब तक के लिए खुद करो। नहीं तो अगर किसी की मैनिफेस्टेशन क्लास आ रही होंगी तो उनको ज्वाइन करो, किसी का हाथ थामो। जो सक्सेस आप 10 साल में सोच रहे हो, लाइफ कोचेज या गुरु या हीलर, स्पिरिचुअल टीचर, वो सक्सेस आपको 1 साल में दिला सकते हैं, सिर्फ इन प्रैक्टिसेस के थ्रू, सिर्फ अपनी हीलिंग के थ्रू। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये कोई प्रमोशन वीडियोस नहीं है, ये सच है। ठीक है, तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सीखो। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि या तो ये सारी चीज़ें मैं खुद के ऊपर खुद इन्वेस्ट कर लूँ, अलग अलग प्रैक्टिसेस देके, क्योंकि भतेरे ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है। ठीक है, भतेरे का मतलब बहुत सारा।
तो बहुत सारा ज्ञान है यूट्यूब पे। हर कोई अपने तरीके से चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। आपको जिसकी चीज़ें समझ में आती है बस उनके साथ उनका हाथ थामो, उनकी रोज़ वीडियोज़ देखो, उन चीज़ों से सीखो और प्रैक्टिस करना शुरू करो। लाइफ़ पूरी चेंज हो जाएगी और इर्द-गिर्द कुछ नहीं चेंज होगा, अंदर बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। अंदर इतना चेंज होगा कि लाइफ़ में मुसीबत भी आती है तो भी ही हँस रहे हो, ठीक है हो जाएगा, भगवान देख लेंगे मेरे को क्या। ऐसा होगा, हर बात में सरेंडर आएगा, हर बात में फ़ेथ आएगा, हर बात में खुद से पहले आप ईश्वर को रखना शुरू कर दो कि भगवान ने किया, मैंने थोड़ी ना कुछ किया। इतना सरेंडर आ जाता है, इतना फ़ेथ आ जाता है ईश्वर के ऊपर, मैनिफेस्टेशन ऐसे हो जाते हैं। और जो नहीं होते उस पे आपको अलग से फ़ेथ आता है, कुछ बहुत बढ़िया लिखा है, ये तो ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें जो मैं माँग रही थी, भगवान सच में कुछ बड़ा लिख रहे हैं मेरे लिए, इसलिए ये नहीं हो रहा। ये माइंडसेट हो जाता है फिर। आज से शुरू करो प्रैक्टिस और फिर मुझे बताओ कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद कि आपने क्या महसूस किया है। करना ज़रूर है। ये वीडियो आप सबके लिए है जो लोग मुझे बोलते हैं कि आप प्लीज़ हमें गाइड करो कि आप सेल्फ हीलिंग कैसे करते हो या आप कैसी चीज़ों को बताते हो, तो ये रूटीन है। ये करना है आपको। थैंक यू सो मच एंड राधे-राधे।